हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो मैं कराने जा रही हूँ रीजनिंग के, ये सीरीज़ मैंने चलाई हुई है। इसका जो इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए, तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं। और इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में या फिर खुद की कॉपी में ही कमेंट करके मतलब अपने आप को मतलब इसके आंसर सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मुझे ही कमेंट करना, आपका मन करे तो मुझे कमेंट कर देना इनके आंसर। वैसे करना ज़रूर, क्योंकि अच्छा लगता है जब आप इनके आंसर कमेंट करते हैं। और दिल्ली पुलिस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, मेरे पास से क्वेश्चन नहीं है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, मैंने अपने पास से नहीं बनाए हैं। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। यानी कि मस्तिष्क, फेफड़े, शरीर, इन तीनों का जो इन तीनों के संबंध का अच्छे से इनका संबंध कौन सा आरेख दर्शाता है। आपको ये बताना है इनमें कि मस्तिष्क, फेफड़े, शरीर का जो संबंध कौन सा आरेख बताता है। और ये 2 या एक यानी कि 1 या 2 क्वेश्चन बनने तय ही तय हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और बनाते भी हैं बच्चे। और कुछ कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिसमें नहीं बना पाते। एक ईजी आएगा और दूसरा हार्ड आएगा, तो आप देख लेना। हार्ड आ सकता है और ईजी भी आ सकता है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है। और अगला जो हमारा है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज बड़े हैं परंतु संभव नहीं है। तो इसमें क्या बताना है आपको कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज बड़े हैं परंतु संभव नहीं है। संभव वाला क्वेश्चन मैंने बिल्कुल देखो हाइड कर दिया। ऐसे होते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि इसने संभव नहीं है बोला, तो ये तो बिल्कुल छोड़ ही दो। अब इनमें से बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ, इसके जो दोस्तों मैंने इसके जो ऑप्शन है वो अगली स्लाइड अगले पेज पे थे इसलिए, लेकिन मैंने नहीं दी। लेकिन ये बहुत इजी है, आप भी बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। आप संभव वाले को बिल्कुल हाइड कर देना, फिर बताना इसका आंसर क्या होगा। कितने त्रिभुज बड़े हैं परंतु संभव नहीं है। और एक क्वेश्चन ऐसा बनता ही बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर अगला, तो दोस्तों अगला सवाल जो आपका है, नीचे दिए गए प्रश्न के कुछ कथन निष्कर्ष, यानी कथन निष्कर्ष का ही ये सवाल है। और इसमें आप देख सकते हैं सभी पृष्ठ लाल हैं और कुछ पृष्ठ ठोस हैं। इसका एक वेन डायग्राम आपको अच्छे से बताना है। और नीचे दिए गए जो दिए गए हैं उनका सवाल वेन डायग्राम से ही उनका आंसर आपको देना है। आप ये बात याद रखें कि इस जो चैप्टर की जो प्रैक्टिस आपको अच्छे से अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस से ही ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। जी नहीं, ये चैप्टर आपका बहुत ही मतलब कन्फ्यूजिंग करने वाला चैप्टर है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे करना। और इसके कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन बनने तय। और एसएससी का फेवरेट, मेरे हिसाब से तो ये एसएससी का फेवरेट चैप्टर है, क्योंकि एसएससी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है। और अब तो पता नहीं ये जो यहाँ पे 2 दिए गए हैं कि सभी पृष्ठ लाल है, कुछ पृष्ठ ठोस है, नहीं तो 4 भी आ जाते हैं। उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत पर निशान लगा देते हैं। इसमें A, B, C ये है, और डी इसका शायद दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी इसके लिए। इसका डी जो ऑप्शन है वो दिखाई नहीं दे रहा। डी ऑप्शन में है कि न तो पहला और न ही दूसरा। डी जो इसका ऑप्शन है, क्योंकि इसमें 2 तो दिखाई दे रहे हैं ABC, और डी में न तो पहला न ही दूसरा ये है। तो आप इसका भी अच्छे से जवाब दीजिए ना, आंसर कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है। तो आप देख लीजिए ये चैप्टर मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए अब अगला भी यहीं आ गया है कि सभी काली दीवारें हैं और सभी रंग दीवारें हैं। तो इसमें भी आपको डायग्राम ही बनाना है और डायग्राम के आधार पर ही इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं जो नीचे पूछे गए हैं, ठीक है। और ये इजी है, ये तो बहुत ज़्यादा इजी। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं, मैं इसका सोल्यूशन करा दूँगी और इसको सोल्व करा दूँगी, ठीक है। इसके 4 ये दिए गए हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने कोई अपने आप से नहीं बनाए हैं। ये रोज़गार विद अंकित की एक बुक है, उससे मैंने लिए हैं, ठीक है। कमेंट में आप इसका आंसर मुझे बता सकते हैं, और नहीं बताए तो मैं इसको सॉल्व करा दूँगी, ठीक है। अब अगला आपका सवाल है, जो अगला क्वेश्चन है, मुझे ये ब्लड रिलेशन से लग रहा है, यानी ब्लड रिलेशन। हाँ, नेहा रोहित की बहन है तथा राहुल की माता है, राहुल सोहित का भाई है, नेहा सोहित से किस प्रकार संबंधित। तो ब्लड रिलेशन सबको ही पता दिखाई ही दे रहा है। तो ब्लड रिलेशन में कम से कम 4 टाइप बनते हैं, और एक क्वेश्चन तो बनेगा ही, लेकिन ये 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं ब्लड रिलेशन में, ठीक है। और एक क्वेश्चन तो इससे बनेगा, और किसी भी 4 में से किसी भी उसमें से आ सकता है। और ये 1-2 उसके मतलब ये मुश्किल आते हैं, पहले बता रही हूँ, ये बहुत मुश्किल भी आते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा, ये तो बिल्कुल आसान सा। इसका डायग्राम भी बना के दिखाया हुआ है, लेकिन इसका आंसर, हाँ देखिए इसका डायग्राम भी बना के दिखाया हुआ है, और इस डायग्राम के आधार पर आप इसका आंसर दे दीजिए, क्योंकि डायग्राम के आधार पर तो आंसर देना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो आप इसका आंसर बता दीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ये ब्लड दूसरा भी जो ये एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, वह मेरे पुत्र की बहन की पुत्री का पिता है, वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो ये भी डायग्राम से ही बनेगा, आप इसे डायग्राम से ही बना सकते हैं। और ये भी ब्लड रिलेशन का ही है, और ब्लड रिलेशन का दूसरा टाइप है, ये दूसरा टाइप है जो कि ब्लड रिलेशन का, दोनों ब्लड रिलेशन से संबंधित है। और
आप बताइए इसका डायग्राम, ऐसे ही डायग्राम बना के इसका आंसर आप दे सकते हैं, या फिर आप मन में ही इसका बना सकते हैं। अगर आपको ये चैप्टर की बहुत ज़्यादा अच्छी खासी प्रैक्टिस है, तो आप मन में ही इसको डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, मन में ही इसको बना सकते हैं और इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसके आंसर आप बताइए क्या ऑप्शन है, ABCD इसके ऑप्शन है। दामाद, बेटा, पति, भाई, बताइए इनमें से कौन सा हो सकता है। अगले जो हैं ये हैं 2 लड़कियों की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है और 2 वर्ष पश्चात उनकी आयु 5:6 के अनुपात में होगी, तो 14 वर्ष पश्चात उनकी आयु का क्या अनुपात होगा। तो ये आप सब सोच रहे हैं कि ये मैथ का क्वेश्चन है, तो रीजनिंग में क्यों पूछा गया। तो पूछते हैं, जो एज वाला जो चैप्टर है वो मैथ में भी आता है और रीजनिंग में भी आता है, ये दोनों में आता है एज वाला चैप्टर। लेकिन ये एक वस्तु का विक्रय मूल्य 910 रुपये है, यदि कमाया गया लाभ 40% है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या। तो ये आप सबको पता है, लाभ प्रॉफिट का हुआ है, लेकिन ये इसमें आ जाते हैं क्योंकि इजी क्वेश्चन है, SSC इनको रीजनिंग में पूछने लगी आ जाते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, एज का जो क्वेश्चन है, ये आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इसके ऑप्शन भी दिए गए हैं, बताना आपको। और नीचे वाला जो 24 है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य, इसका भी आपको बताना है। ठीक है, क्या आंसर हो सकता है। RWA की बुक से मैंने लिए, मैंने अपने पास से नहीं बताई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है, तो आपको इनके लिए भी अलर्ट रहना है। ठीक है, सीखने हैं। मैथ के भी जो ये जी चैप्टर हैं वो आ जाते हैं मैथ में। रीजनिंग में कभी कोई परसेंटेज से भी कुछ क्वेश्चन आ जाता है, वो भी बिल्कुल ईजी आएगा, उसको आप आसानी से कर देंगे, ज़्यादा डर नहीं, कोई बात नहीं। इनके आंसर आप बताइए ज़रूर। अगला जो क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियाँ दी गई हैं, जिसमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान हैं तथा एक स्वर प्रकार भिन्न है। ये 4 आकृतियाँ दी गई हैं दोस्तों, ABCD आप देख रहे हैं, ये 4 आकृतियाँ दी गई हैं। आपको इनमें ये बताना कि इनमें कौन सी आकृति अलग है, यानी कि 3 जो आकृतियाँ वो सेम है और एक आकृति अलग है, आपको बताना कौन सी है। और एक क्वेश्चन ऐसा बनता ही बनता है, एक क्वेश्चन ऐसा बनता है, SSC ऐसे क्वेश्चन पूछती है। और ये नॉन वर्बल जो रीजनिंग, मतलब आपको पता ही होगा नॉन वर्बल जो रीजनिंग है, तो नॉन वर्बल रीजनिंग में आते हैं जितनी भी आकृतियाँ आती हैं दोस्तों, ये नॉन वर्बल रीजनिंग में आती है। और मैं ये कह रही हूँ कि 15 से 18 क्वेश्चन भी एक शिफ्ट में बने हैं, सबकी शिफ्ट में नहीं बनते, लेकिन कोई शिफ्ट ऐसी आती है कि नॉन वर्बल रीजनिंग से 15 से 18 क्वेश्चन बन जाते हैं। और जो SSC है हमारी, वो इसी से ही बच्चों को मतलब टारगेट करती है और इसी से ही टफ कंपटीशन करते हैं, क्योंकि इन मेरे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए अब अगला सवाल भी ऐसा ही है बिल्कुल। ये 4 आकृतियाँ दी गई है, इनमें से आपको अलग आकृति बतानी है, क्योंकि एक तो बिल्कुल सेम है, मतलब 3 तो बिल्कुल सेम आकृति हैं, और इनमें से कौन सी है जो अलग है वो आपको बतानी है। और आपको दिखने में ईजी लग रही हैं ये, अगर आपकी इन पर अच्छी पकड़ होगी, अच्छी प्रैक्टिस होगी, तब भी आप इसको कर पाएंगे। और आपको नहीं आए तो मैं आपको सॉल्व करा दूँगी, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसका क्वेश्चन आंसर आपको नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको अच्छे से सॉल्व करा दूँगी। तो नॉन वर्बल रीजनिंग ऐसे नहीं आएगी, ABC। अब तो आपको एक स्क्रीन पर 4 ऑप्शन देख रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में एक स्क्रीन पर नहीं दिखेंगे। ठीक है, और फिर है 28, 29, 30, ये जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी कि 16, 18, 21, 23, 26, और जो आगे जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क क्या आएगा वहाँ पे ये दिया गया है कि इस क्वेश्चन मार्क के बाद में कौन सा आएगा। 29, 30, 28, 30, ये कौन सा, 33 कौन सा आएगा, तो आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन तो भर के ऐसे पूछती है, और ये ईजी भी एक तो ईजी होगा, लेकिन 2 ऐसे होंगे जो मतलब दिमाग हिला देंगे आपका, बहुत देर लग जाएगी आपको सॉल्व करने में। तो आप देख लेना। अगला क्वेश्चन भी ऐसा है कि 51, 55, 71, 107 और 171, इसके बाद कौन सा आएगा, इनमें से कौन सा इसका आंसर हो सकता है। 4 ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, तो ये कम से कम 4 क्वेश्चन एक जैसे नहीं बनते, अलग अलग उसमें बनते हैं, लेकिन क्वेश्चन मार्क के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और ये है, आपको बताना है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह यानी के स्थान पर कौन सी आकृति को आएगी। देखिए पहली आकृति है, फिर दूसरी है, फिर तीसरी है, फिर जो चौथी आकृति है इसमें प्रश्न चिन्ह दिया गया है, तो इसके स्थान पर 4 में से कौन सी आकृति आएगी। जो 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं तो कौन सी आएगी ये आपको, ये भी नॉन वर्बल रीजनिंग है दोस्तों, ये भी नॉन वर्बल रीजनिंग है। ठीक है, तो पहले आप देख लीजिए, x है, फिर x प्लस है, फिर x प्लस प्रतिशत है, ये सब। तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, इसका आंसर देना है, और नहीं आए तो मतलब बता देना कि नहीं आया, मैं सॉल्व करा दूँगी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अब तो आपको एक स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं 4 ऑप्शन, लेकिन आप जब एग्जाम में बैठोगे तो नहीं होगा। नॉन वर्बल रीजनिंग में 4 ऑप्शन एक स्क्रीन पर नहीं दिखाई देंगे, ऊपर नीचे दिखाई देंगे ABCD, जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि बार बार आपको स्क्रीन ऊपर नीचे करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन आगे आप देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये भी ऐसे ही जैसे पहले होगा ऐसे ही ये होगा, और इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के भी 4 ऑप्शन हैं, तो आपको बताएं कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति इसमें आएगी। ठीक है,
ये बताना है आपको। जल्दी से आप इसका अपना आंसर इसमें बता देना। और ये नॉन वर्बल रीजनिंग ही है। मैंने आपको बताया कि नॉन वर्बल रीजनिंग से बहुत क्वेश्चन आने लगे हैं। एसएससी सबसे ज़्यादा नॉन वर्बल से ही पूछने लगे, क्योंकि बच्चे इसी में कन्फ्यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है, क्योंकि आकृतियों को ऊपर नीचे करने में ही, स्क्रीन को ऊपर नीचे करने में ही वो भूल जाते हैं कि उसका आंसर क्या है, और वो गलत पर टिक कर देते हैं। जैसे कि हमें ऐसा लगेगा कि हम सही पर टिक करके आए हैं, लेकिन जब आंसर की देखेंगे ना, फिर हमें पता चलेगा नहीं, हमने तो गलत पर टिक किया था, क्योंकि हमें बिल्कुल सेम दिखाई देगा, सब कुछ सेम दिखाई देंगी सारी आकृति, बस माइनस मिस्टेक होगी, सब में अलग अलग चेंज होगा सब में, वो हमें देखना है। तो अब अगले क्वेश्चन हैं जो आपको बताएं 33 है, जो एक विशिष्ट कोड भाषा में FLAME को 69431 ये लिखा गया है। यानी कि FLAME को 69431 लिखा गया और MOCT को 3872 लिखा गया। तो इसी कोड में, सेम कोड में आपको बताना है कि सेम कोड में फैक्ट को क्या लिखा जाएगा। फैक्ट जो नीचे लिखा गया है FACT फैक्ट जो लिखा गया है, इसको सेम कोड में क्या लिखा जाएगा। सबको आता ही होगा इसका तो आंसर, क्योंकि अगर जिसने भी रीजनिंग के सारे चैप्टर किए हैं तो उनको ये पता ही होगा कि ये किस चैप्टर से हैं, कौन से टॉपिक है ये, ठीक है। तो सेम दोनों क्वेश्चन सेम ही है, ये 33 और 34 दोनों क्वेश्चन बिल्कुल मतलब सेम से हैं। जैसे FUME का संबंध 43 से, TRAP ट्रैप का संबंध 53 से, तो RIMP का संबंध किससे है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। तो आप बताइए कि RIMP का संबंध इनमें से किससे है, ये आपको बताना है, अच्छे से बताना, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, लेकिन कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं ये, तो इजी क्वेश्चन आप कर देना, ठीक है। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है 35 जो हमारा क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन है ये। तो इसमें बताया गया है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में WINDSHIELD को ये लिखा गया, आपको पता नीचे लिखा गया है। और ऐसे आपको बताना है कि FRONTBAC को क्या लिखा गया जाएगा। जैसे से जिसका संबंध इससे है, उसका संबंध इस दूसरे का संबंध आपको बताना है कि किससे है, ठीक है। तो ये सब आपको बताने हैं, संबंध आपको बताना है। तो 3 क्वेश्चन हैं ये 33, 34, 35, ये आपको बताने हैं। इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे देना, ठीक है। इन तीनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे देना। वैसे तो कोई भी आंसर नहीं करता कमेंट बॉक्स में, लेकिन कोई ज़रूरी भी नहीं है, आप खुद अगर अपनी तैयारी कर रही हैं तो खुद ही सोल्व करके खुद ही रख लेना, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर आप सोल्व मैं आपको करा ही दूँगी, अगर आपको नहीं आता कोई क्वेश्चन तो आप बता देना, मैं सोल्व करा दूँगी, और उनके आंसर मैं आपको अच्छे से बताऊँगी, ऐसे कोई वो नहीं है। तो दोस्तों आप हमेशा मतलब खुश रहिए, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा खुश रहना है। और थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।